नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल हिंदी पोर्शन डिस्कस कर रहे थे आपके डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए, और साथ में जो आर एस सी बी जेई के जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, तो इन सभी के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है हिंदी का, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, हमने इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, और साथ में क्वेश्चंस भी उसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा। तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जेई हो गया, राजस्थान जेई का एग्जाम हो गया, इसके अलावा कोई भी स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, या फिर जो जेई के एग्जाम होते हैं स्टेट के अंदर में, तो इन सभी का जो है आप लोग केवल एक ग्रेडअप का सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में जो है तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रेडअप का सुपर सब्सक्रिप्शन जो है, तो इसमें आपको जो कोर्सेस है, इसमें आपको लाइव क्लास आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके साथ में जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे रिवीजन करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए भी। और साथ में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, और ओवरऑल टेस्ट वाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सारे जो कोर्सेज हैं आपके डिजाइन किए गए एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, और ये जो है आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं, तो आपका सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, और साथ में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। तो ये सारे कोर्सेज जो आप लोग एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ सभी ब्रांचेस के लिए आप लोग जो है अवेल कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज आपके हैं, तो ये मंथ ड्यूरेशन में आपका ये अवेलेबल है। जैसे कि आप जो है कोर्सेज को ले सकते हैं, 3 मंथ्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, 6 मंथ का भी, और 12 मंथ्स के लिए भी। बट ये है आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट, आपको ये पे नहीं करना है। अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है अप टू 31 मार्च तक का, तो आपका डिस्काउंटेड प्राइस ये रहेगा, तो आप लोग इसको जल्दी से अवेल कर सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेंगे एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने के लिए। और देखिए, जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसका, तो ग्रेडअप का जो ऐप है, और साथ में जो लिंक है जो एक्सेस करने के लिए, तो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्रीवियस क्लास में देखिए, हमने स्टडी किया था लिंग यानी कि जेंडर के बारे में, कि किस तरीके से हम जो है मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर जो होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान हम लोग करते हैं, और किस तरीके से जैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं हम लोग। तो ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका, तो आप लोग उसको जरूर देखना। और इसी तरीके से हम लोग आगे भी कवर करते चलेंगे। हमारा जो सेशन चल रहा है, तो एक पोर्शन में हम लोग कवर कर रहे हैं आपका ग्रामर पोर्शन, और दूसरे में वोकेबलरी सेक्शन साथ में करते चल रहे हैं। तो आज का जो सीरीज है, इसमें देखेंगे हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसे सिनोनिम वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मीनिंग इसका सिंपल है, कि जैसे पर्याय दिया आपका यहाँ पे, तो इसका अर्थ होता है समान, और वाची जो है इसका अर्थ होता है आपका कि बोले जाने वाला। इसका मतलब ये हो गया कि जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, तो उन्हें ही हम लोग पर्यायवाची शब्द हम लोग कहते हैं। तो इसको आप सिंपल इस शब्दों में भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उसे ही हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे सूर्य आपका हो गया, दिनकर हो गया, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश। तो इन सभी शब्दों का अर्थ है सूरज। तो सूरज के ये सारे जो है, ये पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरीके से सूरज के जितने भी शब्द आपके कहलाएंगे यहाँ पे, जितने भी ये दिया हुआ है रवि, भास्कर, तो ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। तो देखिए, एग्जाम में आपसे यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछा था, यहाँ पे आपसे पर्यायवाची शब्द आपके पूछे जाते हैं, जो मोस्ट कॉमनली आपके जो रहते हैं इंपॉर्टेंट, तो उन्हीं में से घुमा फिरा के आपका पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार किया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो वर्ड है, जो पर्यायवाची शब्द है, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं अक्सर घुमा फिरा के, और रिटर्न मतलब कि जो वही रहता है, बार बार रिपीट किया जाता है, तो वही सारा चीज़ हमने इसमें लिया हुआ है। और ये सारे वही वर्ड आपके हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हुए हैं। तो लिस्ट देखिए दिया आपका यहाँ पे, जैसे अतिथि है आपका है, तो इसका देखिए जो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं इसके, जैसे मेहमान हो गया, अभ्यागत हो गया, आगंतुक हो गया, पाहुना आपका हो गया, तो ये सारे अतिथि के ही जो है पर्यायवाची शब्द है। बाकी देखिए और भी आपका है, अमृत है, तो अमृत का देखिए होता है इसका सुरभोग, सुधा हो गया, सोम हो गया, पीयूष हो गया, अमित है, जीवन नोदय आपका हो, जीवन नोदक हो गया। तो ये सारे अमृत के ही जो है पर्यायवाची शब्द है। फिर इसके बाद देखिए आपका अग्नि है, तो अग्नि का होता है आग, ज्वाला, दहन हो गया, धनंजय आपका हो गया, धूमकेतु हो गया, और अनल हो गया। इसके अलावा और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अनुपम का अर्थ का है, असुर का है, अहंकार का आपका है। तो अहंकार का होता है आपका यहाँ पे, जैसे दम्भ हो गया, गर्व हो गया, अभिमान आपका हो गया, दर्प,
मद हो गया, इसके अलावा घमंड हो गया या मान हो गया। तो ये सारे जो हैं इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो और भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया आपका सारे का सारे का, तब यहाँ पे एक एक करके। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी आपका लिस्ट दिया हुआ है, अ से लेके आपका अ तक जितने भी आपके हैं इसमें। जैसे देखिए अंतर है, तो अंतर का होता है इसका भिन्नता, असमानता, भेद और फर्क। तो ये आपने सुना भी होगा कि भिन्नता, असमानता, भेद या फर्क, तो ये सब अंतर के ही समानार्थी शब्द आपके यानी कि पर्यायवाची शब्द इसके हो गए। फिर अंतरिक्ष का देखिए इसका होता है खगोल हो गया, नभमंडल हो गया, गगन मंडल हो गया, आकाश मंडल आपका हो गया। और भी आप देख सकते हैं अंतर्धान का होता है इसका, जैसे गायब हो गया, इसका लुप्त हो गया, ओझल हो गया और अदृश्य हो गया आपका। जो ये सारे जो है अंतर्धान के ही है। फिर इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं अंदर का, अंधा का आप देख सकते हैं, अंधा का देखिए इसका है सूरदास, आंध्रा हो गया, नेत्रहीन हो गया, दृष्टिहीन आपका हो गया। फिर उसके बाद अंबर आपका है, तो देखिए अंबर का होता है आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ हो गया। फिर देखिए जो अम्बु आपका है, तो अम्बु का होता है जल, पानी, नीर, क्षीर, या सलील और वारी हो गया। तो पानी आपने ये सुना होगा, जल भी आपने सुना होगा। इसके अलावा जो नीर आपका है, तो रेलवे नीर जो आपका रहता है, तो आप लोग उसी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाटर के लिए ही, वाटर का यानी पानी का ही जो है ये समानार्थी शब्द आपका यानी पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया अंशुमान हो गया। तो अंशुमान देखिए ये सूरज का ही आपका रहता है, सूरज का, जैसे सूर्य, रवि और सूर्य हो गया, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, भास्कर हो गया। तो ये सारे जो है आपका ये है आपके सूरज के ही पर्यायवाची शब्द। और एक होता है आपका अंशुमान आपका भी होता है ये। इसके अलावा और भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं अकिंचन का, अक्ल का, अखिलेश्वर का, आगर, अगम का हो गया, अच्छा का हो गया। अच्छा का देखिए होता है बढ़िया, बेहतर, भला हो गया, चोखा हो गया, उत्तम हो गया। इसके अलावा देखिए और भी अजनबी का आपका दिया हुआ है, अजीब का आपका दिया हुआ है। इसके अलावा और भी देख सकते हैं अतीत का, अदालत का, अदालत का देखिए इसका होता है कचहरी, न्यायालय और दयालय हो गया आपका, दंडालय आपका हो गया बेसिकली। इसके अलावा अनपढ़ आपका है, तो देखिए अनपढ़ का आपका होता है यहाँ पे निरक्षर, अशिक्षित या फिर अपढ़ हो गया। फिर अनमोल का देखिए इसका होता है अमूल्य, बहुमूल्य और बेशकीमती हो गया आपका। उसी तरीके से अनाज का भी आप देख सकते हैं, अनाज का आपका होता है इसका अन्न हो गया, गला हो गया, नाज या फिर जो है खाद्यान्न आपका हो गया। बाकी देखिए और भी है, अनुज है, अनुज का देखिए मतलब होता है कि छोटा भाई, यानी कि जो छोटा भाई होता है उसके लिए अनुज बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा और भी हो सकता है अनुभ्राता, अवरज और कनिष्ठ आपका हो गया। इसके अलावा और भी देख सकते हैं, जैसे अनुरोध का, अपराधी का, अपवित्र का हो गया, अभद्र का हो गया, अभिनंदन का हो गया, अमन का हो गया, अमीर का आपका है, असत्य का आपका हो गया, अंगार, अंगूठा और अंगूर आपके हो गए। तो ये सारे वर्ड हैं जो कि लिस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसे पूरा पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कुछ कुछ रिपीट भी हो चुके हैं आपका यहाँ पे, जैसे अंग, अग्नि, अधम, अचल हो गया, अतिथि, अनाज हो गया, असुर, अनुचर हो गया, अनुपम हो गया, अमृत, अरण्य हो गया आपका। तो ये सारा लिस्ट दिया हुआ है, पूरा का पूरा जो है आप लोग इसे याद कर लेना, पूरा जो भी इसमें दी हुई है। फिर और देखिए आपका यहाँ पे फिर क से भी आपका ये स्टार्ट है, क से जो भी आपका जैसे कल्प वृक्ष है, तो इसका होता है आपका सुरतरु, या और उसके बाद है कल्प द्रुम आपका हो गया। फिर कौवा का देखिए, कौवा का होता है काक, इसके अलावा काग और वायस। तो ये जो है आपके तीन इसके पर्यायवाची शब्द हैं बेसिकली, जो आपसे पूछा था एग्जाम में। फिर और देखिए केस है आपका, केस का देखिए होता है अलक, बाल, कंच हो गया और कुंतल, कुंचल, कुंतल आपका हो गया। फिर गणेश का देखिए इसका होता है एक दंतर, एक दंत हो गया, लबोदर हो गया, गजानन हो गया, गणपति हो गया और विनायक हो गया। फिर देखिए गेहूं का आपका है, तो गेहूं का भी देखिए इसके बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर गंगा का भी है, गधा का भी आपका, गहना का भी, गाय का भी आपका होता है। गाय का देखिए होता है गो, धेनु और सुरभि। फिर उसके बाद घर का भी आपका दिया हुआ है, चतुर का भी है, चंद्र का भी है। चंद्र का देखिए इसका होता है चंद्रमा, चांद हो गया, सुधाकर हो गया, सोम, निशाकर और शशि हो गए। तो ये जो है इसके चंद्रमा के ही सारे पर्यायवाची शब्द हैं। और भी आप देख सकते हैं, जैसे चांदनी है, चांदी आपका, चोर है, जल है, जल हो गया, जीव का हो गया। जल का तो आप लोग याद ही रखना, इसका नीर जैसे आपका होता ही है ये। इसके अलावा तोय, अम्बू, वारी और पानी आपका हो गया। फिर आप और भी देख सकते हैं, झंडा का, तालाब का, तलवार, तारा, तारीख, तरकश, तरु, दिन का दिया हुआ है, दुख का दिया हुआ है, दूध का आपका है, देवता का है। इसके अलावा आपका और भी है, जैसे धन का हो गया, दोस्त का हो गया, दांत का हो गया, धनुष का हो गया, नदी हो गया, निर्मल हो गया। तो ये सारे जो है आपके दिए हुए हैं एक लिस्ट वाइज पूरा करके, तो आप लोग जो है इन सभी को याद कर लेना अच्छे से। पूरा कलेक्शन हमने इसमें किया हुआ है, लगभग आपका 130 है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं तो लिस्ट हम आपको हमने प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ में। पीडीएफ को आप लोग बाई कर लेना, तो उसमें आपको ये सारे चीज़ मिल जाएंगे, क्योंकि इसका आपको पढ़ना ही है और बहुत सारा है। तो आप लोग एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, दो तीन बार रिवाइज कीजिएगा, तो आपका जो है दिमाग में ये सारी चीज़ आ जाएंगे धीरे धीरे। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन किस तरीके से आपके आते हैं तो वो मेनली इम्पोर्टेंट है आपका। तो क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आपका रहेगा यहाँ पे पर्यायवाची शब्द से, कि इनमें से एक शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो दुख का जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो वो तो जैसे लिस्ट तो आपका दिया हुआ था वहाँ पे आपका यहाँ पे, लेकिन इसमें पूछा गया आपका कि कौन नहीं है इसका। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे दुख के कौन कौन से, तो उसके बाद ही आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। तो इसमें देखिए दिया होगा क्लेश है, संताप है, पीड़ा है और पश्चाताप दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो दुख का एक पर्यायवाची शब्द जो नहीं है तो वो है आपका पश्चाताप। तो डी आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो पश्चाताप देखिए ये जो है दुख का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। पश्चाताप का देखिए इसका मतलब होता है पछतावा। तो पछतावा दिया हुआ और यहाँ पे दुख की बात कही जा रही है, तो ये कहीं भी रिलेशन नहीं आ रहा आपका यहाँ पे। और बाकी देखिए जो दुख का जैसे जो और पर्यायवाची शब्द इसके होते हैं, तो ये आपका जैसे संताप हो गया, क्लेश हो गया, पीड़ा हो गया। तो ये सारे जो आपके वर्ड जो दिए हुए ना, तो ये दुख के पर्यायवाची शब्द है। जैसे क्लेश, क्लेश मतलब पीड़ा ही होता है एक तरीके से, पीड़ा आपका हो गया, संताप हो गया, तो ये दुख के सारे पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो पश्चाताप दिया हुआ तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पछतावा, हिंदी में दिया आप लोग देखते होंगे तो। फिर इसके अलावा देखिए और भी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके दुख का, तो वो आपका हो जाएगा जैसे कि कष्ट हो गया, उद्वेग आपका हो गया, वेदना हो गया, खेद हो गया, विषाद हो गया। तो ये सारे भी इसके और पर्यायवाची शब्द हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक शब्द है जो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें देखिए दिया आपका आंचल, अचला, अंचल दिया हुआ है और अचल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो पहाड़ का जो पर्यायवाची शब्द जो इसके होते हैं ना, तो उसमें आपका जैसे अचल भी आपका होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो अचल हो गया। इसके अलावा आपका जैसे और भी होता है, पर्वत हो गया, भूमिधर हो गया, धराधर हो गया, नग होते हैं। तो ये सारे पहाड़ के और पर्वतीय शब्द है। तो इसमें अचर भी आपका दिवत है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी आंचल या अंचल या अचला जो होती है ये नहीं होते हैं इसके। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। इसमें आपको जल का बताना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है अनिल है, नीर दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है और सलील दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पानी और नीर, तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा और ये आसान भी है आइडेंटिफाई करना। तो ये तो है जल का ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन इसमें देखिए जो अनिल दिया हुआ है, तो ये जो है आपका ये जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनिल जो आपका है ना, तो ये वायु का यानी कि जो हवा होता है तो उसका ये पर्यायवाची शब्द आपका है। बाकी तीनों जैसे नीर, पानी, सलील जब हो गया, तो ये सारे जो हैं इसके यानी कि ये जो जल के क्या ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको लिस्ट याद रखना होगा पूरा, वहाँ पे जो भी हमने आपको दिया होगा, तो अब जो आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया आपका यहाँ पे कि इनमें से एक शब्द गंगा का पर्यायवाची है। तो गंगा का एक पर्यायवाची कौन सा शब्द है इसमें, तो आपको बताना है। इसमें देखिए दिया आपका काली नदी दिया हुआ है, भागीरथी दिया हुआ है, रेवा दिया हुआ है और अकरजा दिया आपका इसमें। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी आपका हो जाएगा भागीरथी। तो भागीरथी गंगा का ही पर्यायवाची शब्द आपका है। और इसके और भी जो पर्यायवाची शब्द है, तो उसमें आपका जैसे देव नदी हो गया, सुरसरी हो गया, मंदाकिनी हो गया, देवपगा हो गया, ध्रुव नदा हो गया। तो ये सारे जो है आपका है ये पर्यायवाची शब्द है गंगा नदी के। तो भागीरथी का नाम भी आपने सुना ही होगा इसका, और अलकनंदा भी है। तो ये आप लोग देख के भी इसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी देखिए इसमें जैसे आपको और दिया हुआ है काली नदी, इसमें दिया आपका यहाँ पे कालिंदी आपका हो गया। इसके अलावा इसमें अकरजा आपका दिया हुआ है। और इसके अलावा और भी आपके होते हैं जैसे सूर्य सूता आपका हो गया, कृष्णा हो गया। तो ये सारे जो है तो यमुना नदी के पर्यायवाची हैं। तो ये आप लोग याद रखना। और इसमें देखिए रेवा जो आपका दिया हुआ है इसमें, तो रेवा जो है तो ये जो है नर्मदा नदी का ये पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। रेवा आपका हो गया ये नर्मदा नदी का। और बाकी जो अकरजा आपका दिया हुआ है इसमें और कालिंदी जो आपका दिया हुआ है, तो ये जो है यमुना नदी के पर्यायवाची शब्द है। और यमुना को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना आता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची बताइए। तो इसमें आपको बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा होगा। तो देखिए जो बादल का जो पर्यायवाची शब्द इसके होते हैं आपका यहाँ पे, तो ये होते हैं आपके जैसे मेघ हो गया, घन हो गया, जलधर हो गया, वारिद हो गया। इसके अलावा जलद भी आपका रहता है। तो इसमें देखिए जलद आपका दिया हुआ है, तो ये जो है
बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका यहाँ पे जलज, सॉरी यहाँ पे दिया जलद आपका होगा, ये जलज नहीं होगा, जलद होता है जो कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखना, जलद आपका होता है, जलज नहीं, द आपका रहेगा लास्ट में इसमें। और बाकी देखिए इसमें और जो आपका दिया हुआ है इसमें, जैसे जलधि आपका दिया हुआ है, तो ये समुद्र का आपका है इसमें। और जलज जो आपको दिया हुआ है ना इसमें, तो ये जलज, ज और ल और ज है, तो ये जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। फिर उसके बाद जो इसके और भी जो पर्यायवाची आपके होते हैं बादल का, तो उसमें आपका एक जलद तो आपका रहेगा, द रहेगा आपका, यह ध्यान रखना। मेघ हो गया, गहन हो गया, जलधर, ये सब भी होते हैं इसके। अगला देखिए क्वेश्चन है इसमें आपका कि चार शब्दों में से तीन पर्यायवाची हैं और एक भिन्न है। तो आपको जो है बताना है इसमें कि जो भिन्न शब्द आपका है तो उसका आपको चयन करना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है रात्रि, दिया हुआ है रजनी, दिया हुआ है निशा आपका दिया हुआ है और तम दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा तो वो है आपका तम, इसमें होगा आपका यहाँ पे। ये तीन पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे के, लेकिन एक भिन्न शब्द वो आपका तम है, तो ऑप्शन डी ये राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए जो तम शब्द जो आपका है ना, तो ये अंधेरा का ये पर्यायवाची शब्द है। तो अंधेरा का जैसे होते हैं अंधकार, तिमिर, तमस है, तो ये उसी का आपका है तम। तो तम अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है। और बाकी देखिए इसमें जैसे रात्रि आपका दिया हुआ है, रजनी दिया हुआ है और निशा आपका दिया हुआ है, तो ये जो है रात के पर्यायवाची शब्द है, जो रात रहता है आपका यहाँ पे उसका पर्यायवाची शब्द है। तो रात और अंधकार में आपका अंतर है दोनों में, इसमें आप लोग फर्क करना। रात का होता है आपका रात्रि, निशा और रजनी, ये भी होते हैं इसके पर्यायवाची शब्द। लेकिन जो तम आपका यहाँ पे दिया ऑप्शन डी में, तो तम जो आपका है ये अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है, डार्कनेस का। तो इस तरीके से जो भिन्न आपका है इसमें, मतलब जो तीन पर्यायवाची शब्द है और एक अलग है, तो वो है आपका ऑप्शन डी तम। तम आपका क्या यहाँ पर है, ये अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है। और बाकी रात्रि, निशा, रजनी, ये सारे जो है रात के पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए क्वेश्चन आपका इसी तरीके से एग्जाम आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द है, या फिर कौन सा नहीं है, या फिर तीन अलग अलग हैं इसमें, आपको वो बताना है कौन सा अलग है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। जो भी लिस्ट हमने आपको दिया हुआ, अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं दो तीन बार, तो वो जो है आपके दिमाग में एक तरीके से फिट हो जाएंगे। तो वो चीज़ आप लोग पढ़ लेना इन सभी को, तो आपका जो है काफ़ी आसानी से ये तैयारी हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जो पर्यायवाची शब्द के जो भी मतलब दिए हुए थे, तो वो तो हमें आपको इसमें लिस्ट दिया हुआ है, क्योंकि सभी को डिस्कस करना थोड़ा सा यहाँ पे उतना लॉजिक नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ लेना उन सभी को, क्वेश्चन किस तरीके से आपका आएगा, तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी हम जो है हिंदी का लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और देखिए पीडीएफ हमने इसका ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।